अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम जैन एकेडमी की जानिब से एक और न्यू वीडियो के साथ आप लोग खिदमत में हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम माइक्रोस्कोपिक करैक्टरिस्टिक ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है इसके ऊपर बात करेंगे। यहाँ पे मैंने सारे करैक्टरिस्टिक लिखे हुए हैं, एक एक को हम डिस्कस करते हैं, समझते हैं, समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर न्यू है तो वीडियो के एंड में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आप लोगों को हर आने वाली वीडियो की अपडेट जो है वो मिल सके। तो बात हम स्टार्ट करते हैं किस चीज़ से, डायनामिक इक्विलिब्रियम से। सबसे पहले हम थोड़ा बहुत जो है डायनामिक इक्विलिब्रियम टच करते हैं ताकि आप लोग का माइंड जो है वो क्लियर हो जाए। तो हम नीचे आते हैं और यहाँ पे एक रिएक्शन लिखते हैं। हमारे पास हाइड्रोजन है, ये रिएक्शन करता है किस चीज़ से, आयोडीन से रिएक्शन करता है। इस एग्ज़ाम्पल को हम बार बार यहाँ पे प्रीवियस लेक्चरों में भी डिस्कस किया हुआ है। तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करता है, आपको प्रोडक्ट देता है हाइड्रोजन आयोडाइड। लेकिन ये रिएक्शन हमारे पास कौन सा रिएक्शन है? रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन हम उस रिएक्शन को कहते हैं जब रिएक्टेंट्स आपस में मिलके प्रोडक्ट बनाए और प्रोडक्ट वापस डिकम्पोज होके रिएक्टेंट बनाए। ऐसी रिएक्शन को हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डबल एरो से। ठीक अब रिवर्सिबल रिएक्शन में जब रिएक्टेंट आपस में मिलके प्रोडक्ट दे, इस रिएक्शन को हम फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। और जब प्रोडक्ट डिकम्पोज होकर वापस रिएक्टेंट्स दे, उसको हम रिवर्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पे इनिशियली जो है रिवर्सिबल रिएक्शन में इनिशियली इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और इसकी कंसंट्रेशन बिल्कुल लो है, बिल्कुल ज़ीरो होता है। तो इसकी जो रेट है, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन की जो रेट है वो बहुत हाई होगा और रिवर्सिबल रिएक्शन बिल्कुल निग्लिजिबल होगा, मतलब यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा, मतलब प्रोडक्ट बनेगा। जैसे ही ये बनेगा डिकम्पोजिशन भी स्टार्ट होगा। तो वक्त गुजरने के साथ साथ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है इसकी जो रेट है ये इक्वल हो जाएगा रिवर्सिबल रिएक्शन की, मतलब इसकी कंसंट्रेशन में इजाफा होगा, ये बढ़ता जाएगा इसकी कंसंट्रेशन और इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी साथ साथ बढ़ेगा। तो एक पॉइंट आएगा कि फॉरवर्ड रिएक्शन की जो रेट है वो इक्वल हो जाएगा रिवर्सिबल रिएक्शन की रेट के साथ। तो उस पॉइंट को फिर हम क्या कहते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे फर्स्ट वन पॉइंट हमारे पास ये है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एन इक्विलिब्रियम इज़ अचीवेबल ओनली इन क्लोज सिस्टम। मतलब जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है वो क्लोज सिस्टम में होगा, न कि ओपन सिस्टम में। मतलब हमारे पास एक बीकर है, अगर ये बीकर ओपन है और इसमें एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है तो यहाँ पे डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होगा। अगर ये हमारे पास क्लोज है तो डायनामिक इक्विलिब्रियम यहाँ पे अचीव होगा। किस तरह? यहाँ पे मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। इस तरह हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है। यहाँ पे पहले मैं एक बार रिएक्शन लिखता हूँ। कैल्शियम कार्बोनेट जो है डिकम्पोज होके आपको देता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और वापस जो है ये प्रोडक्ट जो है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड वापस कंबाइन होके आपको क्या देता है? यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट देता है। तो ये हमारे पास रिएक्शन जो है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर ये रिएक्शन जो है इनक्लोज सिस्टम में हो रहा है, यहाँ पे अगर ये सपोज़ हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे प्रेजेंट है और यहाँ पे हम कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, मतलब हम यहाँ पे हीट देते हैं। जैसे ही हम हीट देंगे, कंडीशन प्रोवाइड करेंगे, तो यहाँ पे आपको कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। लेकिन अगर ये कंटेनर जो है, ये बीकर जो है ओपन है, तो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है, हमें मालूम है कि ये गैस है, ये फ़ौरन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अगर ये हमारे पास क्लोज सिस्टम है, क्या है? क्लोज सिस्टम है, तो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रहेगा। मतलब ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड वापस मिलके आपको कार्बन
कैल्शियम कार्बोनेट देगा। कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होकर वापस आपको क्या देगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर क्लोज सिस्टम है हमारे पास तो डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है अचीव होगा। अगर ओपन सिस्टम है तो डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होगा। ठीक, यहाँ पे जो दूसरी प्रॉपर्टी है, जो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एट इक्विलिब्रियम स्टेट ए रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन जो है कीप ऑन टेकिंग प्लेस एट द सेम रेट बट इन अपोजिट डायरेक्शन। इस पॉइंट का मतलब ये है हमारे पास कि इक्विलिब्रियम स्टेट में जो है, इक्विलिब्रियम स्टेट में ये रिएक्शन जो है स्टॉप नहीं होता। क्यों स्टॉप नहीं होता? क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट आपस में मिल के जिस रेट के साथ फॉरवर्ड, जिस रेट के साथ आपको प्रोडक्ट देता है, उसी रेट के साथ जो है प्रोडक्ट डिकम्पोज होके आपको रिएक्टेंट्स देता है। या अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये रिवर्स रिएक्शन है। यहाँ पे जो है रिएक्टेंट डिकम्पोज होके आपको प्रोडक्ट देता है जिस रेट के साथ यहाँ पे एक डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव हुआ है। तो जिस रेट के साथ फॉरवर्ड रिएक्शन जाता है उस रेट के साथ रिवर्स रिएक्शन जाता है, और यहाँ पे जो है रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, ये कंटिन्यूसली इस तरह चलता रहता है। और यहाँ पे आगे बात जो लिखी हुई है, फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन कीप ऑन टेकिंग प्लेस एट द सेम रेट, मतलब सेम रेट के साथ, जिस रेट के साथ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा उसी रेट के साथ रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। बट यहाँ पे इन अपोजिट डायरेक्शन, ये हमारे पास लेफ़्ट टू राइट जाएगा, ये राइट टू लेफ़्ट जाएगा। ठीक, दूसरा पॉइंट ये है हमारे पास। तीसरी प्रॉपर्टी जो है या तीसरी कैरेक्टरिस्टिक जो है हमारे पास, एट इक्विलिब्रियम स्टेट, मतलब अगर डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव हुआ है, द अमाउंट मतलब कंसंट्रेशन जो है ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट डू नॉट चेंज, इवन फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक कलर, डेंसिटी एट्सेट्रा रिमेन सेम। पॉइंट का मतलब ये है हमारे पास कि अगर यहाँ पे डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव हुआ है तो इसकी जो कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट की, ये चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यहाँ पे सपोज़ हम लेते हैं कि ये हमारे पास 2 मोल है, क्या है, 2 मोल है या 2 kg लेंगे, 2 kg हम लेते हैं, ये हम सपोज़ करते हैं। ठीक, तो रिएक्टेंट आपस में मिलके प्रोडक्ट देता है। जब ये 1 मोल हो जाए या 1 kg हो जाए, हम सपोज़ लेते हैं, तो हमें मालूम है कि प्रोडक्ट भी वापस डिकम्पोज होता है। तो इनिशियली इसकी रेट ज़्यादा होगी और इनिशियली इसकी रेट कम होगी, लेकिन यहाँ पे डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव हुआ है। अब यहाँ पे 1 मोल रिएक्टेंट्स बाकी हैं, यहाँ पे 1 मोल प्रोडक्ट बना हुआ है। तो जिस रेट के साथ रिएक्टेंट प्रोडक्ट देता है उस रेट के साथ यहाँ पे वापस आपको रिएक्टेंट्स मिलता है और ये डिकम्पोज होता है। तो ना इसकी कंसंट्रेशन में कमी आएगी, मतलब अगर यहाँ पे 1 kg पड़ा हुआ है, बाकी रह गया है, तो वही 1 kg होगा। क्यों होगा? क्योंकि प्रोडक्ट जो है वापस डिकम्पोज होता है। और यहाँ पे जो 1 kg बना हुआ है प्रोडक्ट, वो भी उसकी कंसंट्रेशन में भी कमी नहीं आएगी। क्यों कमी नहीं आएगी? क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन भी स्टार्ट है, रिवर्सिबल रिएक्शन स्टार्ट है, इसी वजह से यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन में कमी नहीं आएगी। इसके अलावा यहाँ पे जो फिज़िकल प्रॉपर्टी है, कलर, डेंसिटी एट्सेट्रा जो है, वो भी सेम रहेगी, रिमेन सेम होगी। ठीक, इसके अलावा जो नेक्स्ट वन हमारे पास पॉइंट है या कैरेक्टरिस्टिक है या प्रॉपर्टी है, यहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ पे बात लिखी हुई है कि एन इक्विलिब्रियम स्टेट इज़ अटेनेबल फ्राम आइदर वे, आई स्टार्टिंग फ्राम रिएक्टेंट और फ्राम प्रोडक्ट। इसका मतलब ये है हमारे पास कि हमारे पास जो रिएक्शन है, सपोज़ हम इसको लेते हैं, हम इस रिएक्शन को लेते हैं, और यहाँ पे एक और रिएक्शन भी मैं लिखता हूँ, कैल्शियम ऑक्साइड जो है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिल के कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, और ये वापस डिकम्पोज होके आपको क्या देगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये हमारे पास रिवर्स रिएक्शन है, ये हमारे पास फॉरवर्ड है, ये हमारे पास रिवर्स। ठीक, ये 2 रिएक्शन है। यहाँ पे जो बात लिखी हुई है, इसका मतलब ये है हमारे पास कि डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है किसी भी साइड से आप अटेन कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें, कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो डिकम्पोज होके कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड देता है,
और यहाँ पर अगर आप लोग गौर करें, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलके प्रोडक्ट आपको देता है कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे डिकम्पोज होता है और आपको देता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर रिएक्टेंट जो है डिकम्पोज होता है, यहाँ पे प्रोडक्ट डिकम्पोज होता है, यहाँ पे प्रोडक्ट जो है कंबाइन होते हैं, यहाँ पे रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है किसी भी साइड से आप अटेन कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे आगे जो बात लिखी हुई है कि स्टार्टिंग फ्राम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, तो यहाँ पे इस रिएक्शन में ये हमारे पास प्रोडक्ट है, इसको हम यहाँ पे रिएक्टेंट लेते हैं। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम किसी भी साइड से आप अटेन कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा जो नेक्स्ट वन बात हमारे पास लिखी हुई है कि एन इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी डिस्टर्ब एंड अगेन अचीव, मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट जो है उसको हम डिस्टर्ब कर सकते हैं और दोबारा जो है वो अचीव हो सकता है अंडर द गिवन कंडीशन, मतलब कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर। हमारे पास ये जो रिएक्शन है हाइड्रोजन प्लस आयोडीन, ये आपको देता है 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड और ये वापस डिकम्पोज होकर आपको हाइड्रोजन प्लस आयोडीन देता है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि अगर हम इसकी कंसंट्रेशन जो है, यहाँ पे जो रिएक्टेंट्स है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम अचीव हुआ है पहले से, फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये रिवर्स रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम अचीव हुआ है। अब यहाँ पे हम इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करते हैं। सपोज़ पहले हमारे पास 1 मोल हाइड्रोजन 1 मोल आयोडीन, अब हम 2 मोल कर देते हैं। जैसे ही हम इसकी कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। क्या होगा? इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। लेकिन कुछ वक्त गुजरने के बाद यहाँ पे जो बात लिखी है कि अगेन अचीव्ड, यहाँ पे अगेन इक्विलिब्रियम आ सकता है कुछ वक्त गुजरने के साथ साथ। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर चेंज करें फिर भी यहाँ पे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो सकता है, लेकिन बाद में अचीव हो सकता है। इसके अलावा अगर यहाँ पे हम प्रेशर जो है इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करें, ये रिएक्शन तो इस क्लोज बीकर में हो रहा है, अगर हम प्रेशर इंक्रीज़ करें या डिक्रीज़ करें फिर भी डायनामिक इक्विलिब्रियम में जो है फ़र्क आ सकता है, ये डिस्टर्ब हो सकता है, लेकिन कुछ वक्त गुजरने के साथ साथ जो है फिर डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव होगा। तो यहाँ पे कुछ करैक्टरिस्टिक हैं, माइक्रोस्कोपिक करैक्टरिस्टिक है। उम्मीद है वीडियो की समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।